मैं ये कह रही थी कि आपका जो है पहले ज़माने में एक जंग होती थी ना, आपको जंग से अपने आप को बचाना होता था। आज आपके पास बीमारियां हैं, ठीक है, आपके पास सबके पास फ़ोन्स हैं, ठीक है। आप सोचें, जस्ट इमेजिन कि आपके हम सब के फ़ोन्स में कोई ऐसी बीप हो, ठीक है, इज़राइल अलैहिस्सलाम फ़ोन्स के ज़रिए कोई इस तरह से सूर फूकें कि एंड गेम, सही है। कैन यू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दैट? अगेन लेट मी गिव अनदर एग्जाम्पल। तीसरी, हाँ ये तो तीसरी है ना, एक डिज़ीज़ वाली तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, सही है। हम सबका डेटा है फ़ोन्स के अंदर, डोंट डू दिस, टिक टिक, डोंट डू, हूएवर इज़ डूइंग, डोंट डू दैट। हम सब के पास हमारे फ़ोन्स का डाटा है, सही है। इमेजिन के एट सर्टेन लेवल वो हैक हो जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन एब्रप्टली ख़त्म हो जाती है या कोई और उसको स्नैच कर लेता है। कैन यू कंट्रोल इट? कैन नेशंस कंट्रोल इट? कैन कंट्रीज़ कंट्रोल इट? रिसेंटली जो है आपका यूएस की वेबसाइट, जो उनके पेंटागन की वेबसाइट है, दैट वाज हैक्ड बाय समबडी, सही है। ऑल्दो they were accusing Russia and China for that, but they can be somebody else as well. Were they able to protect themselves? I am trying to make you this understand that now dimensions have changed, evolved, so the concept of security is changed as well, ठीक है। Because we have new kinds of threats and dangers which we have to counter. सही हो गया? इतनी बात समझ आ गई है बेसिकली? हो गया, क्लैरिटी है इतनी? अच्छा, हमारे पास एक जो है हाँ सही है, ये मैंने इसलिए लिख लिया था ताकि आप लोगों को अच्छे उसमें मैं वो ना करूँ। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़। मैं आपसे पूछूंगी और आप पहले मेरी बात सुन लें। I'll ask you कि हमने अभी तक ये कवर किया है या नहीं, एंड देन यू विल टेल मी, सही है। डिड वी कवर नेशनल सिक्योरिटी? ओके, what I can do is let me just read it to you, सही है। Let me read it to you and then you will tell me that did I cover it or not, सही है। So we have this national security, which means that protecting a nation's sovereignty and territorial integrity from external threats, सही है। For example, Pakistan's national security concerns include the relationship with India, सही है। We cover that? Okay. Now we are here, so start noting. These are some of the types of security, ठीक है। So we have done national security. Let me write others as well in one go and then I'll come to you, okay? Did we cover them? So we have this national security which I asked you and then you are telling me that we have covered it already, सही है। आपके आने से पहले ये बात हुई थी कि बेसिकली फ़ौज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अपनी टेरिटरी को और इस कंट्री को सिक्योर करने के लिए, सही है, सही है। तो वो क्या हुई, आपकी नेशनल सिक्योरिटी हुई, क्योंकि नेशन जो है इट इज़ इन पीस। Why? Because Fauj is there, security is there, ठीक है। Who is protecting you or protecting us? Clear है बात? Okay. Then we have हाँ। आगे क्या डेवलपमेंट की? They have invaded Afghanistan. नहीं, because the thing is that one, they what the Bush said, Bush का statement जो है ना, वो आप जाके एक दफ़ा सुनिएगा, so then you will realize the Bush said that now they have come up to our homes
and we will not them let our livelihoods affect from this terror attack or something like that. ठीक है, ये वाली बात, इसको जाके ज़रा देखिएगा. I'll come to it again बाद में. ठीक है, रुक जाओ थोड़ा. Then we have cyber security. Cyber security means defending against cyber threats, including hacking, data breaches and cyber espionage. ठीक है, अच्छा, इसकी एग्जाम्पल हम बाद में डिस्कस करेंगे. Then we have environmental security. सही है, addressing environmental issues like climate change, resource scarcity and natural disaster. ठीक है. Then we have human security. सही है, तो ensuring the safety and well-being of individuals, encompassing factors like economic security and others. ठीक है, ये 4 चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस की हैं, हाँ या ना? की हैं, हाँ. अल्टीमेटली बिल्कुल ये ह्यूमन को अफेक्ट करेंगी, लेकिन आपका दायरा कार तो बड़ा है ना. एनीथिंग विच इज़ हर्टिंग मी इन इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड एनीथिंग विच इज़ हर्टिंग द एंटायर नेशन, दैट इज़ द डिफरेंस. नेशनल सिक्योरिटी मतलब इन कराची वी कुड हैव n numbers of crime scenes, right? But that doesn't mean that our national security is compromised. Just because somebody is mugged or somebody is killed on the roads of Karachi doesn't mean that our security is being compromised. Our national security is being compromised, right? Because that is a bigger perspective. Do you understand? See, that's a wider perspective. Human security means the security of an individual. It is equally important for nations to secure an individual. There is no disagreement about it. I get it. But national security is something which you are taking in the perspective of your territorial integrity and your sovereignty. Like your sovereignty is not compromised. सही हो गया? National security ये हो गया. Then you come to cyber security. साइबर सिक्योरिटी आपकी क्या है कि आपके जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, आपका जो कुछ भी डाटा मौजूद है, उस डाटा को कोई इलीगल तरीके से एक्सट्रैक्ट कर ले, डाटा थेफ्ट हो जाए. जैसे कि आपकी कई एग्जांपल्स हैं कि पाकिस्तान की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ की वेबसाइट्स दे हैव बीन हैक्ड, राइट? तो दैट इज़ द वन एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी विच वी नीड टू इंश्योर एज वेल. वाई? बिकॉज एवरी डेटा इज़ नाउ इन अ क्लाउड फॉर्म ना. इट इज़ accumulated in clouds, in the form of clouds. सही है, तो अगर उस क्लाउड के ऊपर कोई, उस सॉफ्टवेयर के ऊपर जो हमारे कंप्यूटर्स के अंदर है, जो हमारी डिवाइसेस के अंदर है, उसके ऊपर अगर कोई अटैक करता है तो इट विल कम वेरी हार्श टू अस. सही है, विल बी वेरी कैटास्ट्रॉफिक फॉर अस. क्योंकि सी यू हैव एन इन्फॉर्मेशन दैट दिस पर्सन, लेट्स सपोज दिस इज ही इज़ अ मिलिट्री पर्सोनल, राइट? लेट्स जस्ट हाइपोथेटिकली, ओके, आई एम द मिलिट्री पर्सोनल, राइट? And I do at some places, ठीक है, I work somewhere, सही है, and something which is very much crucial for the country, सही है. So if they know my details, if they know where do I live, what is my contact number, when I go, where is my office and how do I do what I do, सही है, then don't you think that they will be able to hurt me? They will be able to attack me. They will be, or maybe they will be able to, you know, extract that information out of me. सही है, information is the key. Information is the game, right? So that is why we really have to ensure the cyber security in our country. सही है. अब ये बहुत एक expanded dimension है इसकी. इसमें आपकी जो लास्ट मैंने बताया था कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, नॉन काइनेटिक मीन्स जो हैं, वो भी आ जाते हैं कि उनके ऊपर आप सॉफ्ट किल कैसे कर सकते हैं, यानी कि सॉफ्टली आप किस तरह से जो है वो चीज़ों को क्या कहना चाहिए, हार्म पहुंचा सकते हैं, वेबसाइट्स डाउन कर सकते हैं, डाटा थेफ्ट कर सकते हैं, ये वाली चीज़. तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी. अच्छा, नाउ देयर इज़ दिस वन मोर एग्जाम्पल विच आई वुड लाइक टू गिव यू. हैव यू गाइज हर्ड ऑफ दिस? There was an attack on Iran's nuclear installation some time ago. Yes. And there was exactly. So how did that attack take place? वो जो अटैक हुआ था, ईरान की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, समझ लो आप उनका न्यूक्लियर पावर स्टेशन था. सही है, जस्ट हैव दिस एग्जाम्पल फॉर योर क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग. उनका एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, दैट वाज डिस्ट्रक्टेड, सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गया था. कैसे? Did you guys copy all of this?
Have you heard of it ever before? Stuxnet. Any one of you? I want all of you to look at it. इधर देखें, यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है. हाँ, क्या लिखा हुआ है? जोर से आवाज़ नहीं आ रही है, बूढ़ी हो गई हूँ मैं. हाँ, स्टक्सनेट लिखा हुआ है. आज से पहले कभी आपने इसके बारे में पढ़ा है, सुना है कभी? ये लफ्ज़ कभी कहीं सुना है? शॉर्ट फॉर्म है किसी चीज़ की. बस मैं ये पूछ रही हूँ कि डिड यू हेयर दिस वर्ड एवर बिफोर? नो, राइट? सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज देयर वाज अ फैसिलिटी, न्यूक्लियर फैसिलिटी इन ईरान व्हिच वाज डिस्ट्रक्टेड, जो कि तबाह हो गई थी. एक फैसिलिटी है, ये एक घर है, और ये खुद ब खुद ख़त्म हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था. हाउ? दिस वाज अ बग, दिस वाज अ वायरस. समझ आ रही है क्या बोल रही हूँ? बग क्या होता है? वो वाला बग नहीं जो हमें काटता है. सही है, इतना तो पता होगा ना. आपको पता है कि जो आपकी हैकिंग होती है या आपकी कोई भी चीज़ होती है वो बग्स के ज़रिए होती है. आपके सिस्टम के अंदर बग्स इंस्टॉल किए जाते हैं. आपकी बता रही हूँ मैं आपको, सुने इस बात को. आपका सॉफ्टवेयर, आपके कंप्यूटर्स के अंदर बग्स जो होते हैं ना, यानी कि आप समझ लें डिजिटल बग्स जो होते हैं, वैसे आप समझें इस तरह से मिसाल लें कि फिज़िकली कीड़े होते हैं ना, छोटे छोटे पतंगे, ठीक है, छोटी छोटी चूंटियाँ काटती हैं इधर उधर इधर इधर इधर. सही है. इसी तरह से बग्स होते हैं ना, वो ऐसी उनको एंटर किया जाता है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, आपके कंप्यूटर्स के अंदर, ताकि उनके ज़रिए जो है वो आपकी पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को वो डिसऑर्गेनाइज़ किया जा सके, जिसके नतीजे में ये होता है कि आपकी पूरी इंफॉर्मेशन या जो कुछ भी वो चाहेंगे वो वैसा कर देंगे. वो कंट्रोल बेसिकली आपके जो मशीन्स हैं, आपकी जो मशीन है, जो आपका कंप्यूटर है, उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसकी डिवाइस को कंट्रोल कर रहे होते हैं. वहाँ पे एक जो है, देयर वाज अ फोटोकॉपियर मशीन, लेट मी टेल यू दिस, ठीक है. वहाँ पे वो जो HP की मशीन्स थी, HP की मशीन्स जो थी वो आई थी फ़ोटोकॉपी के लिए, जो क्योंकि रीडिंग्स होती हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा होता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रही है या आपके न्यूक्लियर पावर के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है. यू हैव टू रीड अपॉन इट, राइट? आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी लेमैन्स आइडिया. मैं बहुत बेसिक सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ. यू हैव टू रीड अपॉन इट, राइट? सो देयर आर रीडिंग्स ओवर देयर. सही है, जो आपको देखनी होती हैं. तो यू वुड ऑफ कोर्स नीड अ प्रिंट ऑफ इट और समथिंग. आप यूजुअली यूज़ कर रहे होते हैं ना, हम अपने ऑफिस में हर जगह पे प्रिंटर्स यूज़ कर रहे होते हैं, राइट? देयर वाज अ प्रिंटर अबाउट इट, देयर वाज अ प्रिंटर, ठीक है. कई एक का कंसाइनमेंट आया था, वो सारे सही थे, लेकिन वन ऑफ देम वर इन्फेक्टेड. One of them were deliberately infected. Somebody actually inserted a USB in that thing, in that photocopying machine, right, to get the prints out, and then they have inserted that machine, that USB into the system, main system. सही है. That bug, again, let me tell you this. This is very interesting. That bug was sitting in that system for so long. महीनों से वो बग उस सिस्टम के अंदर मौजूद था, ठीक है. It was there and it was manipulating the readings. How? आपका जो let's suppose कि इसके मैनुअल्स होते हैं ना, एक नंबर 1 2 3 स्टेजेस के ऊपर ना, एक ज़्यादा इंटेंसिटी है, फिर 2 से कम, और फिर 3 बिल्कुल ही माइल्ड है. ऐसे ही है. हो ये रहा था कि वो उस बग के ज़रिए बेसिकली उसकी जो इंटेंसिटी थी वो मैनिपुलेट हो रही थी. यानी कि लेट्स से कि अगर ये 2 पर है, सही है, इसकी फिगर 2 पर है, उस बग के ज़रिए, उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसने 1 पे कर दी, उसको उस रिएक्शन को 1 पे कर दिया, ठीक है. लेकिन जो इंटरफेस है, यानी मैं अगर देखूंगी फिजिकली या मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ, तो रीडिंग्स विल बी ऑल नॉर्मल. आई विल गेट द रीडिंग्स ऑफ दैट 2, द नंबर, द इक्वेशन विच आई हैव सेट. सही है, मैं उसकी रीडिंग्स देखूंगी. लेकिन एक्चुअली पीछे जो अंदर सिस्टम चल रहा है, जो प्लांट है जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं. एंड इट वाज देयर एंड इट वाज कॉन्स्टेंटली डूइंग दैट फॉर मंथ्स एंड मंथ्स एंड मंथ्स. यू नो दैट इट वाजंट अ वर्क ऑफ वन नाइट और वन फाइन मॉर्निंग. नो, दैट बग वाज सिटिंग इन देयर सिस्टम फॉर सो लॉन्ग एंड इट वाज मैनिपुलेटिंग द रीडिंग्स, राइट? And then one fine day, the temperature was so much that it got burst. सही है, it blasted. सही है. In result, the entire facility was in ashes. ठीक है, it was destroyed.
That is the capability of your software that actually comes in non-kinetic means of destructions. सही है, write it. Kinetic, there are two types of destructions, or you can say attacks. Kinetic, non-kinetic. सही है. Kinetic is that I hit you, like I hit somebody, right? Non-kinetic is that I do not touch you, but I still be able to harm you. How? Through my eyes, like if I just glare you for so long, and there will be races, there will be play, and you will be destroyed. ड्रैगन है ना, हम अपने कार्टून्स के अंदर देखते हैं ना, ड्रैगन होता है, उसकी आंखों से जो है वो आग निकलती है, एंड इट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग, मुंह से आग निकलती है. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल ताकि आपको समझ आए. समझ आ रही है एग्जांपल्स के तौर पे, ठीक है. काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक. तो दिस इज नॉन काइनेटिक. नोबडी टच्ड एनीथिंग. मेरी फोर्स ने उनकी फोर्स पे हमला नहीं किया, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ. ना किसी ने बॉर्डर क्रॉस किया, ना किसी ने वॉर की, ना किसी ने कोई किलिंग की, लेकिन स्टिल दे वर एबल टू डिस्ट्रॉय द एंटायर फैसिलिटी. सही है, समझ आई बात? ओके, आई होप कि सही बात समझ आ गई. तो इतनी ज़्यादा ये ताकतवर चीज़ है, इतनी ज़्यादा. सही है. नाउ इमेजिन कि हमारा जो डाटा है, मतलब वी बीइंग पाकिस्तानी, हाउ मच वल्नरेबिलिटी वी आर फेसिंग एट द मोमेंट. हमारा साहब का डेटा कितने ज़्यादा स्टेक्स पे लगा हुआ है. सही है. मे बी आई टेल देम ऑफ द रिकॉर्ड. अच्छा, ये समझ आ गया साइबर सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट? बोलो. जो है हमारे बाय सोशल मीडिया ब्रेन वॉशिंग की जाती है जी. तो ये भी इसी में आती है साइबर सिक्योरिटी में ये नहीं आती. ये बेसिकली आपकी प्रोपेगेंडा वॉरफेयर होता है. दैट इज़ प्रोपेगेंडा वॉरफेयर. साइबर सिक्योरिटी इज़ बेसिकली डील्स विद योर सिक्योरिटी. व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज़ नैरेटिव बिल्डिंग. सही है. डिसइंफॉर्मेशन, ठीक है, दैट कम्स इन अ डिफरेंट डोमेन. सॉरी. नहीं, मुश्किल है, बेशक है, बट दिस इज़ वेयर वी एक्चुअली नीड टू वर्क. वी नीड टू मेक पॉलिसीज़ दैट somebody should actually do something about it and ensure that our data is protected. सही है. which is not, like, in my knowledge it is not, like, I am not very much sure that whether my data with Nadra is not being misused by somebody else. ठीक है. So you have had this example back in like 6 months ago, or I'm not sure about the timeline, but did you hear that there were false ID cards which were issued to Afghan people by Nadra? And there were thousands of them. सही है. How they were able to do that? Manipulation of data. सही है. कुछ तो था ना. इस तरह से हमें बिल्कुल सिक्योर करना चाहिए. दिस इज़ वेयर वी नीड टू वर्क. बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है, इसीलिए डिसइंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा फैलती है, जो गलत इन्फॉर्मेशन होती है वो भी बहुत ज़्यादा. बट दैट्स अनदर थिंग, उसको बाद में डिस्कस करते हैं. मतलब बेसिकली अब जवाब मिल गया आपको. ओके, वी आर डन विद साइबर सिक्योरिटी. सही है. नाउ वी हैव एनवायरमेंटल सिक्योरिटी. सही है. आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द एग्जाम्पल ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस. ठीक है. द राइजिंग सी लेवल because of the depletion of ozone layer, ठीक है, which was happening because of the excessive amount of fossil fuel discharge. ठीक है. That ozone layer was depleted and the temperature of entire globe is increasing gradually. सही है. So now it's on that mark that it is impacting our weather cycles, water cycles. आपके weather patterns जो हैं, your sea level is rising. ठीक है. Your glaciers are melting. सही है. There is a change in what we call, say, animal migration and birds migration, and then there is deforestation. We are cutting a lot of trees, and then there is a problem of food security, right? We are not having enough food for the entire population. सही है. So all of these things comes under the environmental security. We need to secure our environment. And how do we do that? Basically, how do we do that? फ्लड्स आए 2022 के अंदर. पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया. What we have done after that? We have called for loss and damage funds in COP 28.
It was COP28, right? Do you know about, हाँ? COP27 थी? अभी 28 UAE में जो होगी, अभी होने वाली है ना, it's like already there. हाँ, 20 नवंबर में, मतलब अभी होने वाली है ना यार, 2-3 महीने. It's just right here around the corner. मतलब होने वाली है, सही है. कहने का मकसद ये कि वो लॉस एंड डैमेज एक फ़ंड कायम किया गया जिसमें कंट्रीज़ ने प्लेज किया कि एक तो पाकिस्तान की वो मदद भी करेंगी, दूसरा ये है कि इससे पहले हमने क्या किया था. डू यू नो अबाउट पेरिस एग्रीमेंट? बहुत मशहूर है पेरिस एग्रीमेंट, तो बहुत ही मशहूर है, सबको पता होगा. आप लोग GSA के अंदर पढ़ते हैं, बाकी चीज़ों में. उसमें हमने क्या किया कि वी ट्राइड कि हम जो है वो कम से कम कर सकें अपना जो हमारा टेम्परेचर राइज़ है जो कि फॉसल फ्यूल की वजह से हो रहा है और डिफरेंट गैसेस की वजह से हो रहा है, उसको हम कम कर सकें. कौन सी गैसेस? ग्रीन हाउस गैसेस, chlorofluorocarbons, emission of chlorofluorocarbons and emission of fossil fuels has led to this sort of climate crisis, and now everyone is affected. And chalo, Pakistan still have a lot of on land territory. Think about the countries like Malaysia, Bangladesh, you know, the island nations. Philippines, say yeah? No, Morocco is not. Morocco is not. सही है. थिंक ऑफ दीज आइलैंड नेशंस. जापान, ठीक है, जो आइलैंड्स के ऊपर है. तो जब आपका सी लेवल राइज हो रहा है तो वो जो पीस ऑफ लैंड है इट विल बी सबमर्ज्ड इन द वाटर, राइट? सो दे आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस. their entire country is on the verge of collapse, right? Like there are predictions that by 2030 this country would be submerged or this place would be submerged. I am forgetting the name of this one country which has had this agreement with Switzerland or some other country, some other first world country, that in case of in case our country collapse, like we are an island nation, right, and we will not be there for like so long because the sea level is rising and we are facing a threat, environmental threat, right? So where will we go? We will come to your country. Can we come to your country? They have had this agreement. I am telling you truth. I am just forgetting the name of that country. I have recently read about it. Actually, I'm not so good in remembering names. I although know the things, what is the concept, but sometimes I forget names and exact dates. That's the issue. So यहाँ पे please cut me some slack. थोड़ा सा leverage इधर दे देना. मुझे exact नाम नहीं याद रहते, exact dates नहीं sometimes याद रहती हैं, भूल जाती हूँ मैं. तो उन्होंने जो है वो उनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है स्विट्ज़रलैंड के साथ कि अगर हम ख़त्म हो जाएंगे, हमारा आइलैंड सबमर्ज हो जाएगा, तो वी विल कम टू यू, लाइक यू हैव टू रीलोकेट अस. माइग्रेशन, इमिग्रेशन, वो जो माइग्रेशन वाले क्राइसिस नहीं है कि आपके सोमालिया से उठ के लोग जो है वो इटली जा रहे हैं या दूसरे सूडान से उठ के लोग कहीं और जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें. दैट इज़ अनदर पर्सपेक्टिव. मैं सिर्फ एक को रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि इस तरह से उन्होंने कहा कि हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे बिकॉज स्विट्ज़रलैंड का तो लैंड एरिया है ना, माउंटेनस है, तो वो उनको ऐसा इतना इशूज़ नहीं, और वहाँ पे ग्लेशियर्स भी हैं. आई एम जस्ट सेइंग कि दे आर कंपैरेटिवली सिक्योर देन द आइलैंड नेशंस, ठीक है. सो नाउ you understand that what is environmental security. It will eventually come down to your food security. Food is the ultimate thing ना, जिसके लिए हम सब सारे काम कर रहे होते हैं. हमारा बेसिक, हम सबका इंटरेस्ट क्या है, मतलब सिक्योरिटी तो है ही, लेकिन खाली पेट तो नहीं सोता ना कोई भी, सही है. nobody goes hungry, सही है. तो उस फूड सिक्योरिटी को हम कैसे इंश्योर करेंगे? बाय ऑप्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और बाय अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और बाय वर्किंग फॉर रीन्यूएबल एनर्जी, सही है. आपकी रीन्यूएबल एनर्जी जो आएगी, आपके बायोफ्यूल्स जो आएंगे, उसके ज़रिए जो है आप अपना काम कर सकते हैं. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यू नीड टू नाउ रिसर्च ऑन इट. ये लिखो, बिल्कुल कॉपी बंद करके बैठे हुए हो फ़ोन हाथ में लेके ना, लिखो व्हाट इज़ द शेयर ऑफ कार्बन इमिशन ऑफ ईच एनर्जी सोर्स. कार्बन इमिशन जो एनर्जी सोर्सेज होती हैं ना, जिनसे हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, कोल हो गई आपकी, फॉसिल फ्यूल हो गए, कोल हो गए, आपका जो है वो विंड हो गई, आपकी सोलर हो गई, आपकी न्यूक्लियर हो गई, आपकी हाइड्रो हो गई, ठीक है. 4-5 आपके एनर्जी सोर्सेज है ना पूरी दुनिया में, तो इनका कार्बन इमिशन कितना है, सही है. व्हाट इज़ द रेट ऑफ कार्बन इमिशन ऑफ दीज एनर्जी सोर्सेज. जो मक्खियों के हमले होते हैं, जो
जो अटैक्स होते हैं सर्दी दिन, किसके? जो मकड़ियों के हमले होते हैं ज़रात पे, मकड़ियों लोकस वो मकड़ी नहीं होती, टिड्डे होते हैं। पिटाई कर दूंगी मैं। वो अटैक्स होते हैं, वो भी इन्वायरमेंटल रूटीन में हैं। वो इन्वायरमेंटल दैट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना, सही है, विच अकर्स एवरी टाइम। व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू ट्राई दैट कोई ऐसा हमारे पास इनफ फूड क्रॉप्स रहें कि अगर इवन वो डैमेज हो जाती है तब भी हमारे पास कुछ ना कुछ हो रिजर्वेशन के अंदर। ये जो आपकी रशिया यूक्रेन वॉर हो रही थी, इसमें सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आया था? फूड सिक्योरिटी का इशू आया था। वाई? बिकॉज यूक्रेन इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, सही है। तो ग्लोबल फूड चेन साइकिल जो थी उस पर इम्पैक्ट आया ना, ठीक है। हाँ, सेकंड एनर्जी था आपका, क्योंकि पूरे यूरोप के अंदर जो है वो एनर्जी, गैस के अलावा आपकी न्यूक्लियर एनर्जी जो जनरेट हो रही है ना, आपको पता है यूरोप का बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ इन यूक्रेन, मैं हमेशा हो जाती हूँ, ज़ैफरिया। यार तुम लोग इसको करेक्ट कर लेना, आई कैन बी रॉन्ग, सही है, मतलब जेड से नाम है, समथिंग लाइक दैट, सही है। कार्बन एमिशन तो सीमेंट, हाँ, उससे सीमेंट से एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो रही है। नहीं, मैंने स्पेसिफाई किया है, नो, मैंने आपको स्पेसिफाई किया है कि जिन चीज़ों से आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कोयले से एनर्जी बना रहे हैं ना, गैस से बना रहे हैं, फॉसल फ्यूल से बना रहे हैं, ठीक है, विंड से बना रहे हैं, पानी से हाइडल जो है वो बना रहे हैं, आपका न्यूक्लियर से बना रहे हैं, बहुत सारे उससे बना रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा किसका है और सबसे कम कार्बन एमिशन किसका है? जवाब मैं अभी बता रही हूँ, लेकिन आपको रिसर्च करना है। न्यूक्लियर इज़ द मोस्ट क्लीन एंड सेफेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। आपकी जो न्यूक्लियर एनर्जी है ना, जो न्यूक्लियर रिएक्शन के ज़रिए से जो आप एनर्जी क्रिएट करते हैं ना, दैट इज़ द मोस्ट क्लीनेस्ट एंड सेफेस्ट एनर्जी सोर्स। आपको कुछ नहीं लिखना, बस इधर देखना है, वो ठीक, सही है। दैट इज़ द सेफेस्ट एनर्जी सोर्स एंड मोस्ट क्लीन अमंग ऑल, सही हो गया। बहुत कम है उसका कार्बन एमिशन, इट्स लाइक नेक्स्ट टू नन ऑफ व्हाट वी आर हैविंग एट द मोमेंट। सो इन अ लॉन्गर टर्म वी विल एडवोकेट एंड वी विल ट्राई इन आवर ओन कैपेसिटी। आप में से बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, आप में से बहुत सारे डिफरेंट जगहों पे काम करेंगे, पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स के अंदर होंगे। फॉर पाकिस्तान what we need to do, we need to have more nuclear plants because it generates cheap energy ना। आपके ज़्यादा न्यूक्लियर प्लांट्स होंगे तो आपके पास क्लीन एनर्जी होगी, सही है, आपका एनवायरनमेंट कम से कम इम्पैक्ट करेगा। उसके बाद उसकी बेसिक इनिशियल कॉस्ट है ज़्यादा, आई गेट इट, लेकिन उससे आगे जो है वो आपकी मतलब डाउन टू 6-7 ईयर्स आपकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है ना, जो अभी हम बिल्स की सूरत में दे रहे हैं, वो बहुत कम होती है, सही है। तीसरी चीज़ क्या होती है? देयर इज़ नो वेदर इम्पैक्ट ऑन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन। न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन जो है उसके ऊपर कोई वेदर इम्पैक्ट नहीं करता। लेट्स से आपका हाइडल एनर्जी जो है, हाइडल है आपकी दरिया से जो आप बना रहे हैं एनर्जी, आपका डैम से जो दरिया होता है ना, ठीक है, जो आप बना रहे हैं, तो वो वहाँ पे सर्दी के मौसम में क्योंकि आइस होती है, स्नो होती है, तो वो जो वाटर का फ्लो होता है वो इवेंचुअली डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही है मॉनसून में हवा नहीं है, ठीक है, आपका बहुत हैवी वो है, क्या कहते हैं, आपकी हैवीनेस होती है, उसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं उसके, ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी, थैंक यू, ह्यूमिडिटी होती है एयर के अंदर, तो आपकी विंड एनर्जी उस वक्त इफेक्ट करेगी, ठीक है। आपका सोलर एनर्जी में जब क्लाउडी वेदर होएगा और रेन्स होंगी तो वो नहीं हो पाएगा। आपका जो फॉसिल फ्यूल है, इट इज़ वेरी मच कॉस्टली एंड इट इज़ जनरेटिंग दोज कार्बन एमिशंस ना, कार्बन एमिशंस बहुत एक्सीडिंग है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा अल्टीमेटली, सही है। We go for initial investment and then we see the long term benefits of it, सही है। तो कोई बात करे कभी भी, you should know these are the basics of your country, these are the basics of your knowledge, you should know, you should advocate for things which are beneficial for your country, सही है।
whether you go for CSS or not doesn't matter, सही है, but you should know what is the main beneficial thing for your country. In the end we all have to contribute back to our country, right? We have to elevate Pakistan, na? We have to make our best to develop Pakistan in our best capacity. I am not saying that I can do some magic ritual and everything will be fine and simple like that. But what I am doing is I am teaching you, I am awareing you, right? I am spreading knowledge in you, I am spreading awareness in you. So now when you go back to your homes, you will tell this to other people, right? You will tell this to other people, you will share it with your colleagues, you will share it with your friends and family and everyone, and maybe some of them you will be influential in some stage of your life and they will be influential in some stage of their life, and maybe they will be able to make some significant contribution to the country. Am I making sense? समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? हमें काम तो पाकिस्तान की भलाई के लिए करना है ना, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना है, तो अपनी अपनी कैपेसिटी में थोड़ा थोड़ा करके हम सब काम करते हैं. Why I am standing here? Because I think that whatever the knowledge and experience I have acquired over the years, you should know that too, because there was nobody to tell me that what to do, what to not, what shouldn't I do. सही है, which path I should take, which path is not right for me. सही है, but now maybe we are for you here ना, ताकि we can tell you कि you know if you take this path this will be less problematic, and if you take that path how can you face the challenges or how can you counter them. Make sense to you?